चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अगली अहम खबर की बात करेंगे, जो कि अगली अहम खबर जो है वो सीजेपी से जुड़ी हुई है। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ अब दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 1 महीने तक चले आंदोलन के बाद कांग्रेस जनता पार्टी आज अपनी कोर कमेटी की अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर आयोजित होगी और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में संगठन की आगे की रणनीति, विस्तार और युवाओं से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर मंतर पर जुटे थे। आंदोलन में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे थे। और अब आंदोलन के बाद संगठन अपने अगले कदम की तैयारी में जुट गया है। आज होने वाली कोर कमेटी की बैठक में सबसे पहले जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह भी देखा जाएगा कि आंदोलन से क्या संदेश गया, किन मुद्दों को सबसे ज्यादा समर्थन मिला और आगे छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह की रणनीति भी अपनाई गई। हालांकि आंदोलन के दौरान मिले अनुभवों और सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक का एक बड़ा एजेंडा संगठन के विस्तार को लेकर भी है। सीजेपी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी इकाइयों को मजबूत करने की योजना पर विचार करेगा और इसके तहत ही अब राज्य और जिला स्तर पर नई टीमों का गठन, सदस्यता अभियान और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इनमें प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता, बार बार होने वाले पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में देरी, परिणाम घोषित होने में लगने वाला समय और युवाओं के रोजगार से जुड़े विषय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। संगठन कई मुद्दों को लेकर आगे देशव्यापी अभियान शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। कोर कमेटी इस बात पर भी मंथन करेगा कि आने वाले समय में आंदोलन केवल एक शहर तक सीमित ना रह जाए, बल्कि अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर भी युवाओं को जोड़कर अभियान चलाया जाए। और इसके लिए सोशल मीडिया, जनसभाओं, छात्र संगठन और स्वयंसेवकों की मदद लेने पर भी विचार हो सकती है और चर्चा भी हो सकती है। बैठक में संगठन की आंतरिक संरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियों का बंटवारा, नई कोर टीमों का गठन, समन्वय समितियों की स्थापना और संगठन के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इससे भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय अभियान को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस बीच सीजेपी का कहना है और उनका उद्देश्य है कि केवल किसी एक परीक्षा से जुड़े मुद्दे तक सीमित नहीं है। संगठन छात्रों और युवाओं के उन सभी मुद्दों को उठाना चाहता है जिनका असर उनके भविष्य पर पड़ता है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय पर परीक्षाएं, निष्पक्ष मूल्यांकन और रोजगार के अवसर जैसे विषय भी शामिल होते हैं। बैठक के दौरान हालांकि आगामी महीनों के कार्यक्रमों का प्रारंभिक कैलेंडर भी तैयार किया जा सकता है। इसमें अलग अलग राज्यों में छात्र संवाद, जन जागरण अभियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होने की भी पूरी संभावना है। संगठन ये भी तय कर सकता है कि किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ राष्ट्र स्तर पर उठाया जाएगा। बैठक में यह भी विचार किया जाएगा कि छात्रों और अभिभावकों तक अपनी बात अधिक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाई जाए और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर भी जोर चर्चा हो सकती है। संगठन का यह भी मानना है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ने से उनकी समस्याओं को अधिक मजबूती के साथ सामने रखा जा सकेगा। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद ये सीजेपी की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक के तौर पे भी होगी और इसलिए संगठन के कार्यकर्ताओं और आंदोलन से जुड़े छात्रों की नजर भी इस बैठक पर बनी हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि यहाँ लिए गए फैसले आने वाले समय में संगठन की दिशा और उसकी गतिविधियों को तय करेंगे। बैठक के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इसमें कोर कमेटी के फैसलों, संगठन के विस्तार की योजना और आगामी आंदोलनों की जानकारी साझा की जा सकती है। हालांकि यदि नए अभियान की घोषणा होती है तो आने वाले दिनों में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सीजेपी की गतिविधियां और भी तेज हो सकती है। फिलहाल सभी की नजर आज होने वाली इस बैठक पर ही है, जहां संगठन के भविष्य की रूपरेखा तय होगी और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद सीजेपी अब किन नए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी और देश भर में अपने अभियान को किस तरीके से विस्तार देगी। ये सीजेपी की रणनीति है। हालांकि आज की ये बैठक काफी अहम है।
ये एक बड़ी बैठक होगी जिसपे आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है, लोगों के सुझाव लिए जाने हैं और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि 28 जून से जो जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, सीजेपी की तरफ से जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब वो खत्म हो चुका है। चूंकि सरकार के द्वारा उनकी मांगों को मानने के बाद सीजेपी के द्वारा इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब आगे की रणनीति पर चर्चा जरूर समय समय के साथ देखने को मिल रही है। बैठक में ये भी आगे तय किया जाएगा कि आंदोलन से क्या संदेश गया, किन मुद्दों को सबसे ज्यादा समर्थन मिला और आगे छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। आंदोलन के दौरान मिले अनुभवों और सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक का एक बड़ा एजेंडा संगठन के विस्तार को लेकर भी है और सीजेपी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी इकाइयों को मजबूत करने की योजना पर भी विचार करेगी। इसके तहत राज्य और जिला स्तर पर नई टीमों का गठन, सदस्यता अभियान और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। इसमें बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी हैं, बार बार होने वाले पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, परिणाम घोषित होने में लगने वाली समस्या और युवाओं के रोजगार से जुड़े विषय भी शामिल हो सकते हैं। संगठन इन मुद्दों को लेकर अब आगे देशव्यापी अभियान शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। कोर कमेटी इस बात पर भी मंथन करेगी कि आने वाले समय में आंदोलन केवल एक शहर तक सीमित ना रहे, बल्कि अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर भी युवाओं को जोड़कर अभियान चलाया जाए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।